जो अभी राहुल गांधी ने कही है पिछले साल से जो शुरू हुआ महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, जब उन्होंने एक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है, और दूसरा जब उन्होंने कुछ तथ्य रखे, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात यह है कि ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का लीडर और इस देश का प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर अगर ये कह रहा है तथ्यों के साथ कि भाई ये चीज है जो हम लोग समझते हैं कि आपने गलत किया है, और इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई अभी तक सकारात्मक या एक मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिवली उसका कोई आंसर नहीं किया, दे जस्ट ट्राई टू ब्रश इट असाइड, तो निश्चित तौर पर उसको उसका संज्ञान सबको लेना होगा। इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी है, उनकी फंक्शनिंग है, वो अंडर डाउट है, और वो सिर्फ एसआईआर की वजह से नहीं है। पिछले कई वर्षों से, पिछले 7-8-10 वर्षों से इलेक्शन कमीशन में खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक सिस्टमेटिक उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है। उसके कई वजह हैं। द वे इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, वो किस तरह से फेजेज में कराए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान जो एक तरह से बिल्कुल ब्लेटेंट पार्शियलिटी दिखती है कि अगर सत्तारूढ़ दल का आदमी कम्युनल हेट्रेड स्पीच भी दे रहा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी और ऑपोजिशन वाले पे हो जाएगी, या फिर जो टारगेटेड ऑपोजिशन की चेकिंग होती है, उनके रिसोर्स को रोकने का प्रयास होता है। तो आपको पहले बड़ा परिदृश्य समझना है कि जनरली इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास या उस एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी विश्वसनीयता पिछले 7-8 वर्षों में कम हुआ है।